हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी डीएलएड के जो आपके एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, तो उन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें लास्ट के समय ही केवल समय मिल पाता है 20 से 25 दिन का, 30 दिन का, या जितना समय मिलता है एग्ज़ाम डेट आने के बाद। तो ऐसे विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को कैसे अच्छे नंबर के साथ पास कर सकते हैं ताकि उनका बैक ना लगे और वो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य कोर्स में लगे हुए हैं, तो वो अच्छे नंबर लाके कैसे पास हो सकते हैं। जो लोग साइड में अपना डीएलएड कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन्हें कैसे पढ़ना है। जो लोग प्रथम सेमेस्टर में हैं तो उनको ज़्यादा चिंता होती है कि बैक से हम कैसे बचें, है ना। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा एक कंप्लीट स्ट्रेटजी देने वाले हैं। ये केवल उनके लिए है जिन लोगों ने अंतिम समय में कुछ भी नहीं पढ़ पाया है। बहुत ज़्यादा वीडियो को घुमाना नहीं है, साफ और स्पष्ट बातें आपको बतानी हैं, जो आपकी बातें जेन्युइन हैं, है ना। कॉपी हमें कैसे लिखनी है, कॉपी लिखने के जो तरीके हैं उन पर बात करेंगे। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको गणित विषय से बड़ी समस्या होती है, खासकर बहनों को, जिन्होंने गणित को काफ़ी समय से नहीं पढ़ा है। कई लोग गृहिणी हैं, है ना, मतलब उन्होंने काफ़ी समय से मैथ ये मान के चलिए पढ़ा ही नहीं है। और ये एक बात ये भी मान के चलिए कि सबसे आसान चीज़ें जो आप कक्षा 8 तक पढ़ते आए हैं, है ना, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आपको डीएलएड के पेपर में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, बात क्या करते हैं कि आपको अब स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर कोई आपसे ये कहे कि नहीं पूरा सिलेबस पढ़िए, अब आपके पास इतना पूरा सिलेबस पढ़ने का समय नहीं है, आप पूरी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए कि आपका किसी भी विषय में बैक ना लगे, हम रिवीजन कैसे करें और साथ के साथ प्रैक्टिस भी कैसे कर लें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सही पढ़ाई, लिखने का तरीका और टाइम मैनेजमेंट, यही 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से नंबर दिला सकती हैं। सही पढ़ाई क्या है? सही पढ़ाई ये है कि आप किसी भी सीरीज़ का उपयोग करें। आपके पास राजन सीरीज़ हो सकती है, पवन सीरीज़ हो सकती है, संजय की सीरीज़ हो सकती है ना, अग्रवाल पब्लिकेशन की सीरीज़ हो सकती है, कोई भी सीरीज़ हो। सबसे पहले तो आप उस सीरीज़ को उठाइए। आप अभी तक आपको क्या करना है, ना ऑनलाइन पढ़ना है, कुछ नहीं करना। अभी हम बात करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ें कैसे, है ना। हमारा ऑफलाइन में मन नहीं लगता है, हम वीडियोस देखते तो हमें मन लगता है, इस पर भी चर्चा करेंगे लास्ट में। हमें करना क्या है कि हमारे पास कोई भी सीरीज़ हो, उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको हमें क्या करना है कि इसमें पढ़ना क्या है। आपको देखना है कि ऑब्जेक्टिव के हर विषय में 100 से 150 क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको करना क्या है कि वो सारे ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मतलब कि कोई भी ऐसा प्रश्न ना रहे जो आपको ऑब्जेक्टिव ना आता हो। दूसरा, जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए। कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो, देखो डीएलएड में क्या है कि आपको बना के नहीं लिखना है, जितना पूछा गया है हमें उतना ही लिखना है। ऑब्जेक्टिव आपका 1 नंबर का है, सीधा 1 नंबर मिलेगा। अति लघुत्तरी जो प्रश्न है आपका 1 नंबर का होगा, 30 शब्दों का होगा, तो आपको केवल 30 शब्दों में उत्तर देना है। अगर मान लीजिए कोई छोटा क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि भारत की राजधानी कहाँ है, इस प्रकार से, तो आपको उसमें 30 शब्द भी नहीं लगाने हैं, केवल दिल्ली लेके आगे बढ़ जाना है। तीसरा, जो आपके लघुत्तरी प्रश्न है वो आपको 50 शब्दों में लिखना है, उसके ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर हम यहाँ रामायण लिखने बैठ जाएंगे तो हमारा टाइम कम पड़ जाएगा और हमारा पेपर भी छूट जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे। तो पहला काम क्या करना है कि सीरीज से हमें ऑब्जेक्टिव और जो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हमें रट्टा मार लेना है। पेपर में हमें टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है ताकि हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ना। उसके बाद हमने सीरीज पढ़ ली, तो उसके बाद हमें करना क्या चाहिए? उसके बाद हमें करना चाहिए कि पिछले सालों के पेपर, पिछले 5 से 7 सालों के पेपर उठाइए। पेपर नहीं है तो हम टेलीग्राम पर पूरे सारे पेपर हम आपको भेज देंगे। उसमें क्या है कि जितने भी पेपर हैं सबको आप सबके क्वेश्चंस देखिए। जो क्वेश्चंस आपको उसमें बार बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को या तो आप नोट कर लीजिए या उनको कहीं लिख लीजिए, है ना। उनको ध्यान रखें और उन क्वेश्चंस की पुनः प्रैक्टिस करें, ठीक। उसको आप लिखने का अभ्यास करें, है ना।
अगर पुराने सालों के पेपर को आप हल करेंगे, केवल देखना ही नहीं है कि हम यूट्यूब पर वीडियो देखे जा रहे हैं कि हाँ हल हो रहा है, नहीं, आपको स्वयं से भी पेन कॉपी लेके उसको हल करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो लिखने की गति है, कई लोग इतना लंबा नहीं लिखते हैं, इतने समय से लिखा नहीं होता है, तो इससे क्या होगा कि लिखने की गति और तरीका आपका दोनों ही सुधरने वाले हैं, ताकि आपको अभ्यास भी हो जाए कि हमें लिखना कैसे है। लिखावट भी आपकी साफ सुंदर स्पष्ट हो, ताकि पढ़ने वाला जो शिक्षक है वो उसको पढ़ सके, है ना। अगर हमारी कोई हेडिंग्स आती है तो उसको हम तुरंत वहीं अंडरलाइन कर देंगे। पेन हमारे पास ब्लैक है तो हम उस ब्लैक पेन से उसको दर्शा देंगे। बीच बीच में एक क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा स्पेस ज़रूर छोड़ें, ताकि हमारी कॉपी भरी भरी न लगे, एकदम पुचुर पुचुर नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ी सी स्पष्टता दिखनी चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा होता है तो जो कॉपी चेक करता है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि हाँ विद्यार्थी पढ़ने वाला है। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। डीएलएड का पेपर सबसे आसान पेपर होता है, इतनी बेसिक चीज़ें होती हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो उन बेसिक चीज़ों को ही हमें मजबूत करके जाना है, कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। पुराने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पुराने पेपर में, उनको आपको मार्क कर लेना है। लिखाई का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग 1 घंटे का पेपर है, ऐसा मत सोचिए पेपर नहीं हो पाएगा। पेपर आपका उस हिसाब से ही जनरेट होता है, उस हिसाब से ही डिज़ाइन किया जाता है कि आप लोग अगर चाहो तो कर सकते हो, अगर समय जाया ना करो। बाकी एक चीज़ ये भी है कि आप जितने भी क्वेश्चंस करें तो उनको सीरियल से क्वेश्चंस करें। ऑब्जेक्टिव 5 कर लिए, फिर वेरी शॉर्ट और उसके बाद शॉर्ट। अगर मान लीजिए आप कोई कर रहे हैं क्वेश्चन, आपको बीच में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर डाला, उतना स्पेस छोड़ दीजिए। बाद में या तो आपको पड़ोसी से पता चला या आप एट लास्ट आपने सोचा चलो उसको बाद में हम कुछ भी लिख देंगे, तो वो जगह ज़रूर छोड़ के रखें, है ना, और वहीं से करें। मन को फिलहाल शांत रखना है, प्रीवियस ईयर पर अच्छे से फोकस करना है। 70 से 75% आपका सिलेबस के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आपके पेपर में आने वाले हैं, वो पुराने वर्षों से आ जाएंगे, केवल मैथ को छोड़कर। मैथ के लिए क्या करना है, मैथ के लिए हमें पुराने जितने भी पेपर हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसी पैटर्न पर आपके सवाल आते हैं, संख्याओं का हेर फेर होता ही होता है ना। तो आपके पास अगर सीरीज है तो आप इस तरीके से पढ़ने का अभ्यास करें। बाकी ये सब चीज़ें एक बार जब सीरीज आप स्वयं से पढ़ लेंगे स्वाध्याय करने के बाद, फिर आप अगर चाहें तो मोबाइल पर आप क्लासेस देख सकते हैं, किसी भी क्लासेस दे सकते हैं, मैराथन देख सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बढ़ जाए। क्योंकि सुनने से क्या है, हमें चीज़ें बहुत सारी याद रह जाती हैं। तो उसके बाद आपको मोबाइल पर क्लासेस देखनी है। क्लासेस आप कोई भी देख सकते हैं, उससे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप सीरीज से अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें, है ना। जितने भी आप क्वेश्चंस करें ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट, ध्यान रखें कि कम से कम, अगर आपको बैक नहीं लगाना है तो उसका सबसे बढ़िया रामबाण तरीका है, आपके ऑब्जेक्टिव 15 में से 1-2 गलत हो जाए तो ठीक है, अन्यथा किसी में इससे ज़्यादा गलत होने नहीं चाहिए। 5 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, 25 नंबर का पेपर है, उसमें आपका 5 में से 5 सही अगर होगा तो बहुत कम संभावना है कि आपका बैक लग जाए। तो इसलिए आपके पास समय नहीं है, आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो आपको ऑब्जेक्टिव पर बहुत अच्छे से फोकस करना है ना। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है, हमारी राइटिंग सुंदर हो और सटीक लिखा जाना चाहिए, है ना। हाँ, और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बहुत आराम से आपके 90% नंबर आ जाएंगे। डीएलएड में जो गणित का है, गणित का अभ्यास करना है, गणित की बात बताते हैं। गणित में आपको क्या करना है, कई विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो ट्रिक यूज़ करते हैं, ट्रिक से सवाल लगाते हैं। ट्रिक से आपको सवाल नहीं लगाना है, आपको स्टेप मार्किंग से उसको सॉल्व करना है, तभी आपको उसमें अच्छा नंबर मिलने वाला है। क्वेश्चंस कर रहे हैं, स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। नोट्स को अपनी अच्छी तरीके से पढ़ें जो भी आप लेने वाले हैं, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल कोई टेंशन नहीं लेनी है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, पर्याप्त मात्रा में हमें अध्ययन भी करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम ये मनीष एकेडमी का जो आपका टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, इस पर हम आपको अपलोड कर देंगे। एप्लीकेशन के साथ जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं मनीष एकेडमी लाइव के नाम से। बाकी जो विद्यार्थी किसी भी सेमेस्टर में नोट्स लेना चाहते हैं तो वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हार्ड कॉपी नोट्स, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में कभी भी मंगवाना चाहते हैं यूपी टेट सी टेट, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं।
वीडियो कैसा लगा इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।